आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन पर एक ऐसी प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके दिलों को छू लेगी बल्कि आपको अपने सपनों की ओर बढ़ने की नई प्रेरणा भी देगी। तो चलिए कहानी का शुरुआत करते हैं। रामेश्वरम एक छोटा सा गांव, नीला आकाश, समुद्र की लहरों की आवाज और उस शांत माहौल में एक छोटा लड़का जो हमेशा उड़ते पक्षियों को देखता रहता था। वो लड़का था अब्दुल कलाम। उसके मन में एक सवाल हर रोज उठता था, क्या मैं भी इन पक्षियों की तरह उड़ सकता हूँ? एक दिन उसके पिता ने हंसते हुए कहा, तू उड़ने के लिए ही पैदा हुआ है, बस मेहनत कर और एक दिन आसमान तेरा होगा। कलाम का जीवन कठिनाइयों से भरा था। एक दिन की बात है जब उनके शिक्षक ने कक्षा में हवाई जहाज के बारे में पढ़ाया। शिक्षक ने एक कागज का प्लेन बनाया और उसे हवा में उड़ा दिया। कलाम की आंखें चमक आई। उन्होंने तुरंत अपने बगल वाले दोस्त से कहा, एक दिन मैं भी ऐसा प्लेन बनाऊंगा, लेकिन असली वाला। उनका दोस्त हंस पड़ा और बोला, अरे सपना देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कलाम ने इस मजाक को दिल पर नहीं लिया। उन्होंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने सपने को हकीकत में बदल कर रहेंगे। इसके लिए उन्होंने रोज अखबार बेचना शुरू किया ताकि वह अपनी पढ़ाई के खर्चे निकाल सकें। जब भी उन्हें समय मिलता, वह समुद्र के किनारे बैठकर सोचते, कैसे मैं भी उड़ान भर सकता हूँ। उनके मन में उड़ते जहाज़ों और पक्षियों की कल्पना ही उनके सबसे बड़े खेल थे। उनकी मेहनत रंग लाई। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वे वैज्ञानिक बने तो एक दिन ऐसा भी आया जब भारत को उसकी पहली मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली। और फिर आया वह ऐतिहासिक दिन, परमाणु परीक्षण, जो कि पोखरण में किया गया। दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें भारत को नीचा दिखाना चाहती थी, लेकिन कलाम जी के नेतृत्व में भारत ने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया। जैसे ही परीक्षण सफल हुआ, कलाम की आंखों में वही चमक लौट आई। वो सपना जो उन्होंने एक छोटे बच्चे के रूप में देखा था, अब सच हो गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कलाम जी को सिर्फ एक वैज्ञानिक के रूप में नहीं, बल्कि भारत के मिसाइल मैन और देश के सबसे प्यारे राष्ट्रपति के रूप में भी जाना गया। वो जब राष्ट्रपति बने तो उनका कार्यालय एक वैज्ञानिक की लैब की तरह काम करने लगा। वह हर जगह छात्रों से मिलते, उन्हें प्रेरित करते और एक बात हमेशा कहते, सपने देखो, बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करो। एक बार की बात है, कलाम जी किसी स्कूल में गए थे। वहाँ एक छोटे बच्चे ने उनसे पूछा, कलाम सर, आपने इतने बड़े बड़े काम कैसे किए? कलाम जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, मैं कभी सपने देखना नहीं भूला और ना कभी मेहनत करने से पीछे हटा। यह सुनकर बच्चे की आंखों में भी वो चमक आ गई जो कभी कलाम की आंखों में हुआ करती थी। तो दोस्तों, आज अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन पर गाथा जीत की के माध्यम से हम सभी को एक संदेश मिलता है, सपनों को सच करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। याद रखो, असली जादू सपनों में नहीं, उन्हें साकार करने में है। भारत एक ऐसी भूमि जहां हर कण में बसी है अनगिनत कहानियों की गूंज, वीरता की अमर गाथाएं और संघर्ष से हासिल की गई विजय। यही है गाथा जीत की, जहां हम आपको लेकर चलते हैं उन कहानियों की दुनिया में जो हर भारतीय को गर्व से भर देती है। यहाँ हर गाथा है प्रेरणा, हर कहानी है संघर्ष और जीत की। तो आइए जुड़िए गाथा जीत की के साथ।